क्या रिजल्ट होगा अगर आपका लगन कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड आपके लगन कुंडली में ही 10th हाउस में स्थित हो। तो अब तक हम नाइन्थ लॉर्ड की अलग अलग भाव में प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे और नाइन्थ लॉर्ड की 9th हाउस तक की हमने डिस्कशन की है। अब 10th हाउस की जहाँ तक बात है, 10th हाउस में अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड आ गया तो इसका मतलब है अब आपके करियर में जो 9th हाउस है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो आपका 9th लॉर्ड है, जो जिस प्रकार का ग्रह है, उस प्रकार का रोल आपको आपके करियर में करना हो सकता है। तो ऐसे में आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो पिता हैं, वो आपके करियर को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। आपके पिता और आपके गुरुजनों के जो थॉट्स हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके धार्मिक आध्यात्मिक विचार हैं, उनका असर आपके करियर पर पड़ेगा। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपको करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए या करियर को बहुत अच्छी तरीके से बनाने के लिए, करियर में सफल होने के लिए हायर एजुकेशन लेना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कोई जातक ऐसा जिसको अपने करियर के लिए अपना घर छोड़ना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े, दूर रहना पड़े, इवन विदेश यात्रा तक आपको करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ ये जो स्थिति है, क्योंकि जो 9th हाउस है, वैसे अगर देखा जाए तो 9th हाउस बहुत ही हायर नॉलेज को दिखाता है और ये टीचिंग या काउंसलिंग या आध्यात्मिक गाइडेंस या आध्यात्मिक विचारों को या धार्मिक विचारों को, ऐसे कार्यों को दिखाता है। ऐसी कंडीशन में इन सब से संबंधित आपका करियर हो सकता है। इसी प्रकार से अगर 9th लॉर्ड 10th में आ गया, मतलब आपका जो भाग्य है, आपका जो लक है, उसकी इंपॉर्टेंस आपके करियर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके करियर पर आपका लक बहुत ज़्यादा फेवर करता रहेगा आपको हमेशा। बट यहाँ पर देखिए, क्योंकि अपने से दूसरे भाव में ही जा रहा है, आपका 9th लॉर्ड अपने से जस्ट दूसरे भाव में है, ऐसे में शनि अगर है या फिर शनि होने के केस में ही ऐसा हो सकता है कि आपका जो है शनि खुद की राशि में स्थित हो, अगर वो 9th लॉर्ड है तो। बाकी और किसी ग्रह के केस में अगर हम इसको लेते हैं तो चंद्रमा के केस में हो सकता है कि चंद्रमा क्योंकि सूर्य के घर में, तो वो अपने मित्र के घर में स्थित होंगे। लेकिन बाकी जो अन्य राशियां हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये भी देखना है। अब आपका सबसे बड़ा रोल इसमें है प्लेनेट का। आपका जो 9th लॉर्ड है वो कौन है? 9th लॉर्ड यहाँ पर अगर 10th हाउस में आया है तो क्या आपका 10th हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, और क्या 10th हाउस का स्वामी का संबंध आपके 9th हाउस से है या आपके 9th लॉर्ड से है, ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ आपके 9th लॉर्ड के साथ आपके 10th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ हो सकता है, कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है जिसका इम्पेक्ट आपके करियर पर पड़े बिना नहीं रह सकता। तो ये सब आपको देखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपका जो करियर है वो उसी प्रकार से सेफ होगा जैसा कि वो प्लेनेट है। अगर वो प्लेनेट कोई ऐसा ग्रह है जैसे कि बुध है, बृहस्पति है, तो ऐसी कंडीशन में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपके करियर में आपके कम्युनिकेशन का, आपके ज्ञान का, आपके बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों की वजह से आपका करियर प्रभावित हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है आपको अपना जॉब अच्छे से कर रहे हो या छोड़ना भी पड़े कभी, या आपके सामने कोई ऐसी बाधा आ गई क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर विचारधारा को, किसी थॉट को फॉलो कर रहे हैं, और वो आपके करियर में बाधा भी बन सकता है। बट जहाँ तक बात है, अब क्योंकि जो 9th हाउस है हायर नॉलेज को दिखाता है, इसी प्रकार से आपका जो थिंकिंग होगा अपने करियर वगैरह को लेकर, अपने किसी भी काम को लेकर, वो एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का थिंकिंग होगा। तो ऐसी कंडीशन में अब इस बात की संभावना बहुत अधिक है, हालांकि प्लेनेट का रोल तो इसमें है ही, लेकिन फिर भी आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। आपके पास आपके खुद के हाथ में अब ये स्थिति है कि आप अपने करियर को कैसे सेव करते हैं। तो अब आपके जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके ऊपर भी आपके 9th लॉर्ड का असर पड़े बिना नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपका 9th लॉर्ड है वो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। अब आपके 4th हाउस का जो लॉर्ड है उसका संबंध देखिए, क्या आपके 9th लॉर्ड से उसका संबंध बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको अपने घर परिवार का, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनका अच्छा साथ मिले और उनकी तरफ से आपको पूरा पूरा सहयोग भी मिले। ऐसी कंडीशन में जब भी 9th लॉर्ड 10th हाउस में जाएगा तो आपका मान सम्मान, आपका रेस्पेक्ट बहुत अधिक होगा। और जितना आप 9th हाउस के कार्यों को फॉलो करेंगे अपने करियर में, या 9th हाउस के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस कर सकेंगे अपने करियर वगैरह के लिए, उतना ही आपके लिए फेवर में रहेगा हमेशा। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको हमेशा अपने करियर के लिए 9th हाउस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके साथ साथ
ये जो स्थिति है वो आपके करियर के साथ साथ आपको कुछ ऐसी ट्रेवल भी देती रहेगी, लगातार ऐसी यात्राएं भी देती रहेगी जहां पर आप कोई आध्यात्मिक स्थल या कोई धार्मिक स्थल की लगातार यात्रा करते जा रहे हैं। तो अब आपके 10th हाउस में कौन सी राशि है और आपके 9th हाउस में कौन सी राशि है, 9th लॉर्ड कौन है, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सब को एनालाइज करने के बाद ही अब आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो 9th लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठा है उसका कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपका जो 9th लॉर्ड है वो किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, तो उस भाव से जोड़कर भी आपको चीज़ों को देखना चाहिए। इसी प्रकार से अब आपकी सारी की सारी स्थितियां तय होंगी करियर में, कि करियर में आप कितना आगे तक जा सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, बॉस के साथ संबंध कैसे रहेंगे, अपने वर्क प्लेस पे आपके कैसे संबंध रहेंगे लोगों से। और 9th लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ गया मतलब आप में इतना दम है या आप में इतना बल है कि आप अपने ज्ञान के बल पे अपने करियर को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। अपने बॉस और अपने कलीग्स को भी इवन आप कुछ अच्छी सलाह दे सकते हैं किसी ना किसी काम के लिए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसा स्कूल या कोई ऐसा कॉलेज खोला है जो कि बहुत ही हाई लेवल का लर्निंग देता है, या फिर वो कोई धार्मिक शिक्षा देता है लोगों को, या धार्मिक रूप से लोगों को ज़्यादा जागृत करता है। इसके अलावा आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें किसी भी एक विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया हो। तो एक मिशन के तौर पे भी आप अपने करियर को इस समय ले सकते हैं ऐसी कंडीशन के होते हुए।